हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इसके ऊपर एक वीडियो हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर रखी है, तो उसे एक बार जाके ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। आज हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को लेके देखते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है बेटा, इंटीग्रेशन 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx। अब ये बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था बेटा। इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन a to b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये सेम यही है, अगर हम यहाँ पे 0 प्लस कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। अब ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5, इसे फटाफट नोट डाउन करिए और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बेटा अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 6। इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब ये हमने कैसे लिख दिया, ये कैसे आ सकता है, इसी को हम प्रूफ करते हैं बेटा। आप लोगों ने शायद प्रॉपर्टी 3 पढ़ी होगी, तो प्रॉपर्टी 3 क्या कहती थी बेटा, इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो c था वो लाई करता था a और b के बीच में, c लाई बिटवीन a एंड c। सिमिलरली अगर हम यहाँ चेक करें 0 से 2a तक, आप लोग खुद देखो कि 0 से 2a तक तो a आएगा ना बीच में, ये नहीं आएगा, ये डेफिनेटली लाई करेगा बिटवीन 0 to 2a के बीच में। तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, देखो बेटा, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स, इसको ही लिखता हूँ 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। अब मैं ये वाली चीज़ ला दूँ ये, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जी ये ठीक है। तो चलिए इसे लाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी, 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा आपका -1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और मैं डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी। अब मैंने ये रखी है तो लिमिट भी तो चेंज होनी चाहिए बेटा। अब मैं लिमिट x की जगह 0 रखता हूँ तो t कितना आएगा बेटा, x 0 है तो t डेफिनेटली 2a आएगा। एंड व्हेन x इक्वल टू a, x की जगह a रखूँ तो t डेफिनेटली a आएगा। x की जगह अगर मैं a रखता हूँ तो t डेफिनेटली a आएगा। अब मैं इस वाले पोर्शन को क्या लिखता हूँ, देखो बेटा ये आ गया। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो t कितना आया 2a, और x की वैल्यू a रखी, अपर लिमिट रखी, तो t कितना आ गया a। अब फर्दर मैं इसे लिखूं, इसको मैंने क्या माना था अंदर वाले को t, और ये dx की जगह क्या है माइनस dt। अगर मैं ये माइनस यहाँ लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं, तो ये देखो ये चीज़ क्या आ गई ये। अब मैं फर्दर इसे क्या करता हूँ, देखो लिमिट चेंज कर दूंगा तो एक नेगेटिव और आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a to 2a
एफ टी डी टी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है। प्रॉपर्टी 1 बेटा यहाँ देखो हैशटैग प्रॉपर्टी 1 इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। तो क्या मैं इस टर्म को ये नहीं लिख सकता बेटा, इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो देखो ये सारी स्टेटमेंट ये तो सेम ही है। अब ये वाली चीज़ को मुझे प्रूफ करना था, ये जो कि डेफिनेटली ये आ गया और ये प्रूफ हो गया। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। इसे नोट डाउन करिए पॉज करके, हम प्रॉपर्टी नंबर 7 लेके आते हैं। चलिए बेटा अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए बेटा, P6 इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और 2 क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा बाहर की तरफ। अब फर्दर देखते हैं कि ये बेटा यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, इफ़ f2a माइनस एक्स, अगर fx आता है तब ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या कहा, ये जो प्रॉपर्टी है ये कब अप्लाई होगा बेटा, जब ये आएगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू नेगेटिव fx आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों का एग्जांपल लेके कंसीडर करते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता। इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। अब मैं फर्दर देखो इसे क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटू पाई बाई 2। तो अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे पाई ही बचेगा, और साइन एक्स डी एक्स। अब मैं इसे कह सकता हूँ 2a। अब देखो बेटा यहाँ पे यहाँ देखो साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, अल्टीमेटली क्या आएगा बेटा, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। क्यों, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव आ गया। अब फर्दर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसके अकॉर्डिंगली लिख सकता हूँ, 2 बाहर आ गया आपका, 0 to पाई, ए क्या था यहाँ पे, ए देखो क्या था बेटा, ये ए साइन एक्स, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, इधर देखिए 2 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स 0 to पाई बाई 2। और फर्दर अगर मैं चेक करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 1 और साइन 0 0। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया, i इक्वल टू 2। अब इसका एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, किसका, इसका एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इसका। अब मैं लेता हूँ सेम ऐसे ही क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स। अब ये क्या आएगा बेटा, देखो 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स, मैं इसे ये लिख सकता हूँ बेटा 0 to 2 इंटू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। सेम ऐसा ही हो गया 0 to 2a कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा बेटा, अल्टीमेटली कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स, क्या आ जाता है, माइनस कॉस एक्स। तो मैं इसे क्या लिखूँगा, 0 to 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स आ गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही है इसका सॉल्यूशन। तो ये दोनों के एग्जाम्पल थे बेटा, इसे प्लीज़ पॉज करके नोट डाउन करिए। इसका एग्जाम्पल ये रहा एंड इसका एग्जाम्पल ये रहा, दोनों के एग्जाम्पल है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। चलिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं क्या कहती हो वो, इंटीग्रेशन नेगेटिव a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बट यहाँ पे बेटा इसे हम ये लिख तो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है,
ये कब होगा बेटा, इफ फंक्शन इज इवन, जब फंक्शन इवन हो, जब फंक्शन इवन होगा मतलब क्या होता है बेटा, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही आ जाए तब ये अप्लाई होगा। अदरवाइज इफ फंक्शन इज ऑड, दैट्स मीन देन ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, जब फंक्शन ऑड होगा तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन नेगेटिव पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या लिया मैंने फंक्शन, सॉरी कुछ एग्जांपल क्या लिया, इंटीग्रेशन नेगेटिव पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं लेट सपोज करता हूँ, मैं लेट एफ एक्स क्या मान लेता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अगर मैं माइनस एक्स लग दूँ तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और मैं इसे क्या अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया बेटा, एफ एक्स आ गया। तो इसे मैं फर्दर क्या लिखता हूँ बेटा, 2 इंटू 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आप लोगों ने शायद साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखा होगा, कॉस के टर्म में हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं यहाँ देखिए बेटा, इतने में ही करने की कोशिश करते हैं। कॉस 2x का फॉर्मूला साइन की टर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको उधर ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 0 टू पाई बाई 4 क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। अगर मैं 1/2 बाहर ले लूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब हम देखते हैं इसे क्या लिखते हैं। अगर मैं इसे सेपरेट कर दूँ, 0 टू पाई बाई 4 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 cos 2x। अब इसे हम यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 4 माइनस ये आ जाएगा साइन 2x, और 1/2 बाहर आ गया, और ये आ गया 0 टू पाई बाई 4। अगर यहाँ पाई बाई 4 रखें तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 पाई बाई 2 माइनस 1 1 1 हो जाएगा 1/2। और इसे मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ बेटा, पाई माइनस 2/4। और यही है इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं बेटा, इसका एक एग्जांपल कंसीडर करके देखते हैं। किसका, इस वाली चीज़ का एक एग्जांपल कंसीडर करके देखते हैं। बुक से ले लेते हैं एक एग्जांपल। आपका एग्जांपल नंबर 33 ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 33 क्या कहता है, इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन 5x, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। अगर मैं fx मान लूँ साइन 5x cos x को, और मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, साइन 5 माइनस एक्स cos 4 माइनस एक्स, और फर्दर मैं इसे लिखूँगा माइनस साइन 5x cos 4x, और मैं फर्दर इसे क्या लिखूँगा, f माइनस एक्स। अब ये देखो बेटा, ये क्या आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। तो ये होल इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ से i क्या लिखूँगा और यहीं लिख देता हूँ, दैट विल बी 0।
क्या 0। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले।